नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज झारखंड के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वाले सेशन में देखेंगे 8 मार्च से लेके 15 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जेएसएससी के जेपीएससी के, सभी में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर्स ज़रूर करते चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, झारखंड के किस परिषद के द्वारा पेशा कानून पर 32 पेज की पुस्तिका जारी की है? झारखंड के आदिवासी सुरक्षा परिषद के द्वारा पेशा कानून पर 32 पेज की पुस्तिका जारी की है और इस कानून का जो मकसद है वो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और इस कानून के जरिए जनजातीय समुदाय को अपने स्थानीय स्वशासन से जोड़कर रखने और उसे सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। और ये जो पेशा कानून है ये 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था और इस एक्ट में कुल 23 प्रावधान है जिनको अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना है। पेशा कानून का पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, क्योंकि पेशा कानून को 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड में कितने निबंधित निर्माण मजदूरों का फ्री में जांच तथा गंभीर बीमारियों का इलाज होगा? निबंधित निर्माण मजदूरों के करीब 10 लाख मजदूरों का फ्री में जांच होगा और अगर उसमें गंभीर बीमारी पाई गई तो उनका इलाज भी मुफ्त में होगा। इसके लिए 24 से अधिक जांच और गंभीर बीमारी निकलने पर उसका फ्री में इलाज शामिल है, जिसमें 20 तरह का सिर्फ ब्लड टेस्ट शामिल है। इस योजना पर 3 साल में 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा प्रस्तावित है। श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हेमंत सोरेन का राजनीतिक सलाहकार डॉक्टर तुषार ज्योति को किया गया नियुक्त। और आपको बता दें कि जो राजनीतिक सलाहकार का पद होता है ये कैबिनेट सचिव के समतुल्य होता है। अगला सवाल है, हाल ही में उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय BBMKU को कितना राशि दिया गया है? उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का राशि दिया गया है, जिससे कि इसमें कैंटीन वगैरह का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में किस डैम में फ्लोटिंग रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? मैथन डैम जो कि धनबाद जिला में है, इसमें फ्लोटिंग रिसोर्ट और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा और DVC के द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, झारखंड के कितने पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा? झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा और यह झारखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई है कि झारखंड के 34 पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। अगला सवाल है, फगुआ पर्व मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? फगुआ पर्व मुख्यतः उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह जो पर्व है अभी हाल ही में 13 मार्च को मनाया गया आदिवासी समुदाय के द्वारा और इस पर्व को सोनो रूपो नामक जो गिद्ध है उसको ईश्वर के द्वारा मारने और मनुष्य जाति का उद्धार करने को लेकर संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में वायु प्रदूषण के भविष्यवाणी के लिए AI मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? वायु प्रदूषण के भविष्यवाणी के लिए AI मॉडल तनुश्री भट्टाचार्य BIT मेसरा से है के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग कोल माइंस में किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में झारखंड के किस महान प्रतिभूति की 9 फीट प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया है? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो झारखंड में है इसमें 9 फीट की प्रतिमा बिरसा मुंडा की 9 फीट की प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें करीब
25,37,000 की राशि खर्च की जाएगी। और आपको बता दें, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में की गई है। ये ओरमांझी में है, झारखंड के रांची के ओरमांझी में है। अगला सवाल है, हाल ही में आए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2025 यानी 2025 के मिनरल एवं माइनिंग ब्रांच में IIT ISM धनबाद को विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? IIT ISM धनबाद को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2025 में 20वां रैंक प्राप्त हुआ और भारत में पहला रैंक प्राप्त हुआ। और फर्स्ट रैंक जो है वो कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस USA को प्राप्त हुआ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2025 में। अगला सवाल है, हाल ही में 15 मार्च 2025 को प्रसिद्ध छायावादी कवि विश्वनाथ नागर का निधन हो गया। ये किस भाषा के ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कवि थे? विश्वनाथ नागर, जिन्हें हम सभी जानते हैं, ये खोटा भाषा के ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कवि थे, जिनका जन्म 7 जनवरी 1949 को धनबाद जिला में हुआ और 15 मार्च 2025 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, झारखंड का दूसरा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी प्रकृति व्याख्या केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? झारखंड का दूसरा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर गोड्डा में बनाया जाता है, जो लगभग 2500 वर्ग फुट में बनाए जाएंगे और इसमें करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ वन्य जीवों और दुर्लभ वनस्पति के बारे में 3D मोड व इको साउंड पर रोचक तरीके से बताया जाएगा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी प्रकृति व्याख्या केंद्र में। अगला सवाल है, बजट 2025-26 के तहत छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि तक लोन ले सकेंगे? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मैक्सिमम यानी अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा और जिसकी ब्याज दर 4% होगी। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पर बनकर तैयार है? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि झारखंड का सबसे बड़ा पावर प्लांट पतरातू में बनकर तैयार हो रहा था, अभी तैयार हो चुका है। यह 4000 मेगावाट का प्लांट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार के द्वारा MSME और तस्सर रेशम को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? MSME और तस्सर रेशम को बढ़ावा देने के लिए 4863 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और तस्सर रेशम का उत्पादन जो है वो झारखंड में किया जाता है और देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? ये आर्थिक वृद्धि दर 7.5% होने का अनुमान है। 2024-25 के अनुसार GSDP ग्रोथ रेट जो है वो 6.7% रहा और 25-26 के अनुसार GSDP ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान है। अगला सवाल है, हाल ही में कोयले को गैस पे बदलने वाला प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? कोयले को गैस में बदलने वाला प्रोजेक्ट जामताड़ा में शुरू किया गया है CMPDI के द्वारा और इसका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। जामताड़ा जिला के कोल माइन में झारखंड का पहला कोयले से गैस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में कैबिनेट में हुई आंधी, तूफान और लू जैसे आपदा से मृत लोगों के परिजनों को सरकार के द्वारा कितना मुआवजा देने का फैसला किया गया है? आंधी, तूफान और लू जैसे आपदा से मृत लोगों के परिजनों को सरकार के द्वारा 4 लाख का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। आंधी, तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में आए कैबिनेट के फैसले के अनुसार सरकार ने लौ अयस्क में कितना सेस वसूलने का फैसला लिया है? लौ अयस्क में 400 रुपए प्रति टन सेस वसूलने का फैसला किया है, जो कि पहले 100 रुपए प्रति टन था।
लेकिन जिसे अब बढ़ा के 400 रुपये प्रति टन करने का फैसला लिया गया है। बॉक्साइट में 70 रुपये प्रति टन था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन करने का फैसला लिया गया है। और चूना पत्थर में 50 रुपये प्रति टन था से, जिसे बढ़ाकर अब 100 रुपये प्रति टन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड सरकार के बजट में 2025-2026 के अनुसार सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड मिलेट मिशन के तहत कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? 2025-26 के अनुसार सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट भी प्रस्तावित है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1,000 मीट्रिक टन प्रस्तावित है। 1018 गोदामों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार सबसे अधिक राशि किस विभाग को आवंटित की गई है? वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार सबसे अधिक राशि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। 22,023.34 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए। और सबसे कम बजट जो है वो आवंटित की गई है उद्योग के लिए, मात्र 486 करोड़ रुपए। अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल, हाल ही में फिल्म फेस्टिवल साइनाश्योर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? साइनाश्योर 2025 का आयोजन संत जेवियर कॉलेज रांची में किया गया। द कमबैक ऑफ साइनाश्योर, ये 2025 का जो फिल्म फेस्टिवल था, इसका थीम था पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। और कॉलेज में वर्ष 2010 से साइनाश्योर फिल्म महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, जिसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई फिल्मों को मंच देना। बीच में कोरोना काल में बंद हुआ था, लेकिन वापस से इसे शुरू कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा। जितने भी सवाल थे वो सभी इम्पोर्टेंट थे, तो ध्यान रखिएगा। मार्च सेशन का 2 वीक का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।